हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बेहतरीन क्लास में। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। आज है 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ लेकर हम आए हैं। शुरुआत करते हैं आज बेहतरीन क्लास की। तो पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ बनाए गए। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन चुने गए। किसको चुना गया है? रेलवे की बात करते हैं तो वर्तमान में रेल मंत्री पता होना चाहिए। हमारे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। कौन है? अश्विनी वैष्णव। और रेल बोर्ड की बात करते हैं तो रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन थे? रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन थे? विनोद कुमार यादव। सीईओ की बात करते हैं, पहले पहले सीईओ पहले सीईओ। तो रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन थे? बीके यादव या विनोद कुमार यादव। पहले कौन थे? विनोद कुमार यादव। और वर्तमान में कौन है? बीके त्रिपाठी। कौन है? बीके त्रिपाठी। देखिए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ बने हैं। बने कौन है? अनिल कुमार लाहेती। किसको बनाया गया है? अनिल कुमार लाहेती को बनाया गया है। तो कौन चुने गए? कुमार अनिल कुमार लाहेती। अनिल कुमार लाहेती को बनाया गया है। अब देखिए, ये किसके स्थान पर आएंगे? 1 जनवरी को अपना पद ग्रहण करेंगे। कब? 1 जनवरी को अनिल कुमार लाहेती जी अपना पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में बीके त्रिपाठी। कौन है? बीके त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी वर्तमान में इसके अध्यक्ष व सीईओ। कौन है वर्तमान में विनय कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी है। आएंगे कौन? अनिल कुमार लाहेती इनके स्थान पर आएंगे। अब पद कब ग्रहण करेंगे ये हमने आपको बता दिया। कब ग्रहण करेंगे? 1 जनवरी से। अब देखिए, अनिल कुमार लाहेती की बात करते हैं तो अनिल कुमार लाहेती मध्य रेलवे के पूर्व महानिदेशक हैं। कौन? मध्य रेलवे के पूर्व महानिदेशक। मध्य रेलवे के पूर्व महानिदेशक। तो मध्य रेलवे के पूर्व महानिदेशक है। बनाया क्या गया? रेल बोर्ड का नया चेयरमैन व सीईओ, अध्यक्ष व सीईओ बनाया गया। अगर रेलवे की बात करते हैं तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री हमारे वर्तमान में अश्विनी वैष्णव जी है। कौन? अश्विनी वैष्णव जी वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं। सीईओ व चेयरमैन किसको बनाया गया? अनिल कुमार लाहेती। देखिएगा, आगे बात करते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की अगर बात करते हैं 1853 में। कब हुई थी? 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। देखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत 1853। पहली ट्रेन कहाँ चली थी? पहली ट्रेन भारत में कहां पर चली थी? मुंबई से ठाणे। 1853 मुंबई से ठाणे। अब याद कैसे करेंगे? 1853, 3, 5 और 3। तो 5 और 3 को उल्टा कर दीजिएगा। इससे क्या बनेगा? 35। कितना बनेगा? 53 का उल्टा कर दीजिएगा 35। 35 किलोमीटर। कितनी? 35 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। कब? 1853। 1853 से दूरी भी याद कर लेंगे। 53 का उल्टा कर देंगे तो 35। कितनी? 35 किलोमीटर दूरी। 1853 में 35 किलोमीटर दूरी मुंबई से ठाणे तय की गई थी। आगे देखिएगा, अगर बात करते हैं भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? भारत में पहली किसान रेल कहां से कहां तक चलाई गई? तो महाराष्ट्र से बिहार। कहां? महाराष्ट्र से बिहार। अब देखिएगा, देववाली से दानापुर। कहां? देववाली से दानापुर। भारत में पहली किसान रेल की अगर बात करते हैं, पहली किसान
रेल, पहली किसान रेल भारत में कब चली? देववाली से कहाँ चली? देववाली, देववाली, देववाली ये कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र। अब देखिए देववाली से दानापुर, देववाली से कहाँ तक चली थी? दानापुर। ये कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। देववाली से दानापुर, तो पहली किसान रेल याद रखना है आपको, देववाली से दानापुर। इसके बाद बात करते हैं भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी, भारत की सबसे लंबी या विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी। तो विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी भारतीय रेलवे ने चलाई। किसने चलाई? भारतीय रेलवे ने। लिख लीजिएगा यहाँ पर, विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी, मालगाड़ी। अब देखिए विश्व की सबसे लंबी है, किसने चलाई? भारतीय रेलवे ने। किसने चलाई थी? भारतीय रेलवे ने चलाई। अब विश्व की सबसे लंबी है, कितनी लंबाई इसकी? 3.5 किलोमीटर। कितनी? 3.5 किलोमीटर के लगभग थी। कितनी लंबाई थी? 3.5 किलोमीटर के लगभग थी। और देखिए इसमें वैगन कितने थे, बोगी कितनी थी? तो इसमें 295 बोगी। कितनी? 295 वैगन थे। किसमें? इसमें 295 वैगन, मतलब 295 इसमें बोगी थी। 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई किसने? भारतीय रेलवे द्वारा इसको चलाया गया था। आगे देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी सवारी गाड़ी, विश्व की सबसे लंबी सवारी गाड़ी किसने चलाई? तो ये किसने चलाई? स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड रेलवे द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड द्वारा। लिख लीजिएगा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड द्वारा विश्व की सबसे लंबी सवारी गाड़ी, सबसे लंबी सवारी गाड़ी। ये सवारी गाड़ी और मालगाड़ी याद रखना, मालगाड़ी किसने? भारतीय रेलवे ने चलाई। ये याद रखना, इसमें 100 वैगन थे। कितने? 100 बोगी इसमें थी। जो सवारी गाड़ी चलाई गई इसमें 100 बोगी थी। आगे देखिएगा, भारत में रेलवे जोन की संख्या। तो भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की अगर बात करते हैं तो 18वां रेलवे जोन कौन सा था? विशाखापट्टनम। 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर था? विशाखापट्टनम। इसके बाद 19वां रेलवे जोन कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। 19वां रेलवे जोन कौन सा माना जाता है? कोलकाता मेट्रो। तो टोटल कितने जोन है? 19। और 18वें की अगर बात करते हैं, 18वां, तो 18वें का हेडक्वार्टर कहां पर है? विशाखापट्टनम। कहां? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। और अगर 19वें की बात करते हैं तो 19वां कौन सा है? कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। 19वां कौन सा है? 19वां कोलकाता, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो को 19वां रेलवे जोन माना जाता है। आगे देखिएगा, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, भारत की सबसे तेज चलने वाली अगर ट्रेन की बात करेंगे तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस। इससे पहले की अगर बात करते हैं तो पहले थी गतिमान एक्सप्रेस। पहले कौन सी हुआ करती थी? गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी स्पीड जो वंदे भारत है इसकी स्पीड 180। वंदे भारत, वंदे भारत, इसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसके और देखिए दूसरे नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर वंदे भारत और दूसरे नंबर पर गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान लिख लीजिएगा, इसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 160 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। आगे देखिएगा, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा क्या है? पढ़िएगा, 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022। ये किसे दिया गया और कहां पर दिया जाता है? तो उड़ीसा का ये पुरस्कार है। कहां का? 30वां एकलव्य पुरस्कार। तो एकलव्य पुरस्कार किससे संबंधित है? उड़ीसा का एक प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। कैसा? उड़ीसा का एक प्रतिष्ठित, कहां का है? उड़ीसा का। ये याद रखना है, कहां का पुरस्कार है? उड़ीसा का खेल पुरस्कार। उड़ीसा का एक प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। कैसा है? खेल पुरस्कार है। कहां का? उड़ीसा का खेल पुरस्कार है। याद रखिएगा,
एकलव्य पुरस्कार। अब देखिएगा 30वां किसे दिया गया, तो 30वां देखिएगा एकलव्य पुरस्कार जो ये दिया जाता है, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखकर इसे दिया जाता है कि किसको देना है। तो 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया किसे गया, स्वाति सिंह। किसको दिया गया, स्वाति सिंह को दिया गया। किससे, स्वाति सिंह को दिया गया। अब देखिए स्वाति सिंह है किससे संबंधित, तो स्वाति सिंह साइकिलिंग, स्वाति साइकिलिंग, तो साइकिलिंग से संबंधित है। किससे, साइकिलिंग से, साइकिलिंग से संबंधित है। किससे है संबंधित, साइकिलिंग से। स्वाति सिंह का संबंध साइकिल से, किससे, साइकिलिंग से संबंध है इनका। है कहाँ की, उड़ीसा की। कहाँ की, उड़ीसा की। तो उड़ीसा का खेल पुरस्कार किसको दिया गया है, स्वाति सिंह को। एकलव्य पुरस्कार नाम है, क्या, एकलव्य पुरस्कार। और ये कौन सा संस्करण है, 30वां। कौन सा, 30वां। आगे देखिएगा बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया, बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड किसे दिया गया, तो बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड आधार की वेबसाइट UIDAI, किसको, आधार की अथॉराइज्ड जो कंपनी है UIDAI को दिया गया, UIDAI को दिया गया 2022 का बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड। अब देखिएगा आगे BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, BBC के द्वारा स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया, बेथ मीड को। किसको चुना गया, बेथ मीड। तो BBC किसके द्वारा दिया जाता है, BBC द्वारा स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर BBC के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया, बेथ मीड को। किसको, बेथ मीड को। है कहाँ की, इंग्लैंड की। कहाँ की, इंग्लैंड, इंग्लैंड के। आगे देखिएगा खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में शामिल नया खेल, खेलो इंडिया के महिला टूर्नामेंट में एक नया खेल शामिल किया गया। तो किस खेल को शामिल किया गया, किस खेल को शामिल किया गया, ट्रैक साइकिलिंग को। किसको, साइकिलिंग को शामिल किया गया। तो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट, किसमें, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में शामिल किसे किया गया, ट्रैक साइकिलिंग को। किसको, ट्रैक साइकिलिंग को, साइकिलिंग को शामिल किया गया। आगे देखिएगा मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, सरगम कौशल। किसने जीता है, सरगम कौशल ने जीता। है कहाँ की, जम्मू कश्मीर में। सरगम कौशल, सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की शादीशुदा। देखिएगा मिसेज वर्ल्ड अवार्ड जो दिया जाता है शादीशुदा को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, शादीशुदा को दिया जाता है। तो सरगम कौशल शादीशुदा, इनके पति इंडियन नेवी में काम जॉब करते हैं। किसमें, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं। तो सरगम कौशल को 2022 का वर्ल्ड मिसेज वर्ल्ड अवार्ड दिया गया। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न, तीसरे की शुरुआत करते हैं। पढ़िएगा क्या लिखा है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कब हो जाएगी इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा वर्तमान में भारत किस नंबर पर है, वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की किस नंबर की अर्थव्यवस्था है, 5वीं। किस नंबर की है, 5वीं। अब 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी, 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाई जाएगी। इसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है, या एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 2037 तक, कब, 2037 तक, सॉरी 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। कौन सी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में कौन सा स्थान रखती है, 5वां। वर्तमान में 5वीं अर्थव्यवस्था है। कौन सी, 5वीं अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व में। अब तीसरी अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा, 2035। कब, 2035। अब देखिएगा ये रिपोर्ट किसकी है, तो ब्रिटेन की एक कंपनी है CEBR। कौन सी, ब्रिटेन की एक कंपनी है
CEBR की रिपोर्ट है। CEBR की रिपोर्ट में ये घोषणा की गई है। किसमें? CEBR की रिपोर्ट में ये घोषणा की गई। अब CEBR क्या है? अब देखिए, CE मतलब सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। किसमें? सेंटर फॉर इकोनॉमिक, देखिएगा सी से सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च लिख लीजिएगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च। ये कंपनी है कहाँ की? ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की ये कंपनी है। इसके द्वारा घोषणा की गई कि भारत की अर्थव्यवस्था 2035 तक एक तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आएगी। आगे देखिएगा, दुनिया की बेस्ट फूड लिस्ट में, किसमें? बेस्ट फूड मतलब भोजन। तो दुनिया की बेस्ट फूड लिस्ट में भारतीय व्यंजन को शामिल किया गया। ये कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर? देखिएगा, भारतीय व्यंजन कौन सा? दुनिया की बेस्ट फूड लिस्ट में भारतीय व्यंजन को शामिल किया गया। ये किस स्थान पर है? पांचवी अर्थव्यवस्था है। तो पांचवी अर्थव्यवस्था से पांचवा व्यंजन याद रखिएगा। तो भारतीय व्यंजन शामिल किया गया, जिसमें भारतीय व्यंजन को पांचवा स्थान मिला। कौन सा स्थान? पांचवा। तो भारतीय व्यंजन इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर है। किस स्थान पर? पांचवें स्थान पर। अर्थव्यवस्था अपनी किस स्थान पर है विश्व में? पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आगे देखिएगा, देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मतलब देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर, भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर कब तक बनेगा? 2047 तक। कब? 2047 तक भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर बन सकेगा। आगे देखिएगा, जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो जीरो कार्बन इमिशन मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत का कब का है? 2070। कब का है? 2070। ये याद रखिएगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, तो इसमें पीछे शून्य आएगा, 2070 है। याद रखिएगा, देश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर 2047। आगे देखिएगा, टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य, भारत को टीबी मुक्त कब तक बना लिया जाएगा? 2025 तक। कब? 2025। इसका लक्ष्य कब का है? 2025 का इसका लक्ष्य है। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश में अटल स्मारक बनेगा। मध्य प्रदेश में अटल स्मारक बनेगा। अटल से आपको याद हो जाना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हैं। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। 25 दिसंबर। अब 25 दिसंबर को और किस नाम से जानते हैं? सुशासन दिवस। इनकी ही जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या? सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश में अटल स्मारक बनेगा। क्या बनेगा? अटल स्मारक बनेगा। कहां पर बनाया जाएगा? ग्वालियर के पुत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसके? ग्वालियर के पुत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। धरती पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? मुलायम सिंह यादव। तो अटल स्मारक बनेगा कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहां पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में अटल स्मारक बनाया जाएगा। ग्वालियर पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ग्वालियर पुत्र। तो ग्वालियर पुत्र के नाम से अटल जी को जाना जाता। किसको? अटल जी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म स्थली कहां पर है? ग्वालियर में।
जन्म स्थली, जन्म स्थली कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में इनकी जन्म स्थली है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। अब देखिए ये अटल स्मारक बनेगा, कहाँ पर बनेगा? ग्वालियर में। ग्वालियर में अटल स्मारक बनाया जाएगा। 40-50 मतलब 4050 हेक्टेयर भूमि नापी गई है। कितनी? 4050 हेक्टेयर, हेक्टेयर भूमि पर, 4000 हेक्टेयर भूमि पर ये बनेगा। अब इसकी देखिएगा मुख्यमंत्री वहां पर कौन है? मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश के सीएम की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान। और वहां के राज्यपाल शिवराज सिंह चौहान वहां पर मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल मतलब गवर्नर वहां पर कौन है? मंगू भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई पटेल। और राजधानी तो आप सभी को पता होनी चाहिए, राजधानी कहां पर है? भोपाल। तो ये प्रश्न की बात हो गई। आगे देखिएगा 5वें खेलो इंडिया युवा गेम्स कहां पर होंगे? 5वें खेलो इंडिया युवा गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहां पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। सांस अभियान किसने शुरू किया? तो सांस अभियान किसने शुरू किया था? ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? सांस, SAANS, सांस अभियान किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, किसके लिए? शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया गया। अन्न दूत योजना, ये कहाँ की योजना है? ये भी योजना है मध्य प्रदेश की। कहाँ की? मध्य प्रदेश की योजना है अन्न दूत योजना। अन्न मतलब भोजन, भोजन, राशन। अन्न मतलब राशन के लिए इसमें बेरोजगार युवाओं को लगाया जाएगा राशन कोटी तक पहुंचाने के लिए। आगे देखिएगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रदेश कौन सा है? वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश। और सबसे कम हरियाणा। सबसे कम कौन सा है? हरियाणा। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिएगा 5वां प्रश्न है, राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। तो देखिएगा राइट टू रिपेयर ये किसके लिए लाया गया होगा? उपभोक्ताओं के लिए। किसके लिए? उपभोक्ताओं के लिए लाया गया है ये पोर्टल। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में लाया गया। कब? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के दिन। अधिकार दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता। उसी दिन इसको लॉन्च किया गया। अब देखिए लॉन्च किसने किया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता से संबंधित है। तो उपभोक्ता मतलब खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल। कौन? पीयूष गोयल। ये देखिएगा हमने कैसे याद कराया आपको, राइट टू रिपेयर। तो राइट टू रिपेयर ये किसके लिए अधिकार होगा? उपभोक्ताओं के लिए। किसके लिए? उपभोक्ताओं के लिए। तो इसको उपभोक्ता दिन, उपभोक्ता अधिकार दिवस के दिन लॉन्च किया गया। कब? उपभोक्ता अधिकार दिवस के दिन। तो उपभोक्ता मंत्री कौन है वर्तमान में? खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। इससे कोरिलेट करके याद रखिएगा चीजें। भारतीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। इनके द्वारा राइट टू रिपेयर। अब देखिए राइट टू रिपेयर पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? एक ही प्लेटफार्म पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक ही प्लेटफार्म पे बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। एक ही प्लेटफार्म पर बहुत सुविधाएं।
इसमें देखिएगा कंपनियों के नाम और उनके प्रोडक्ट आप सर्च कर सकेंगे, कितने बजट का है, कितने रुपए लगेंगे, इसमें सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। कौन सी कंपनी का कौन सा माल, मतलब कोई भी जैसे तुम्हें रिपेयर कराना है, कोई भी पार्ट उसमें जो पड़ेगा इस कंपनी का उपलब्ध है या नहीं। अगर उपलब्ध है तो आपको जरूर मिलेगा, अगर रेट से ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पर एफआईआर मतलब कंप्लेन करने की भी सुविधा होगी। यहाँ पर शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा की गई। किसकी? शिकायत करने की भी, शिकायत करने की सुविधा भी है, करने की सुविधा भी दी गई है। तो शिकायत करने की आपको सुविधा भी दी गई है। अगर आपको किसी भी असुविधा का सामना करना पड़ता है तो तुरंत आप शिकायत भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये 10वां संस्करण का आयोजन किया गया। कि कौन से? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 10वें संस्करण का आयोजन। अब आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम है कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। आगे देखिएगा आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार कौन गए हैं? 18.5, कितने? 18.5 करोड़ के खरीदे गए। कितने? 18.5 करोड़ के। और देखिए खरीदा इनको किसने है? तो खरीदा किसने है? सैम करन इनका नाम है कहाँ के? इंग्लैंड के। सैम करन नाम क्या है? सैम करन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। खरीदा कितने में है? 18.5 करोड़। सैम करन 18.5 करोड़, 18.5 करोड़, 18.5 करोड़ का इनको खरीदा गया है। खरीदा किसने है? पंजाब टीम ने। किसने? पंजाब आईपीएल टीम ने। किसने खरीदा है? पंजाब आईपीएल टीम ने इनको खरीदा है। आगे देखिएगा भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नितिन गडकरी। किसके द्वारा? नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया इसको। आगे देखिएगा वाटर इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन। तो वाटर इम्पैक्ट समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। अब देखिएगा वाटर मतलब जल से संबंधित है, तो जल मतलब केंद्रीय जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो वाटर इम्पैक्ट समिट का आयोजन मतलब उद्घाटन कहाँ पर किया? किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल संसाधन एवं विकास मंत्री कौन है? केंद्रीय जल संसाधन और विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, ये भी याद रखना है आपको। तो इस तरीके के हम प्रश्न डेली लेकर आते हैं और आते रहेंगे, तो बने रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्लास अंत तक जरूर देखा करें। धन्यवाद। जय हिंद।